फ्लाइट अटेंडेंट अचानक पानी की उल्टी करने लगी, जैसे किसी ने बांध खोल दिया हो। वो तड़पते हुए मदद के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन आखिर में सीधी जमीन पर गिर जाती है। कुछ आखिरी झटके आते हैं और फिर उसकी जान निकल जाती है। ये देखकर लिसा के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती है, किसी भी हालत में अपनी बेटी को इस केबिन से बाहर निकालना है। लेकिन रास्ते में एक आदमी दिखता है जो पेंटिंग बना रहा होता है। लिसा जैसे ही उसके पास से निकलती है, उसकी नजर उसके बनाए हुए चित्र पर पड़ती है। वो ठीक उसी पल की तस्वीर बना रहा था। वो तुरंत उसका स्केचबुक छीन लेती है और पन्ने पलटने लगती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस आदमी ने वो सारे अजीब अजीब हादसे बना रखे थे जो लिसा ने उस झूठी दुनिया में फंसकर देखे थे। ये बात दिमाग में बैठ ही नहीं रही थी। तभी लिसा को आखिरी वाली पेंटिंग दिखती है। एक इंसान केबिन के दरवाजे पर खड़ा है, सामने बहुत तेज रोशनी है। लिसा को लगता है बाहर निकलते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल वो पेंटर का शरीर झिलमिलाती आग में बदल जाता है और आंखों के सामने गायब हो जाता है। इतने झटके, इतना डर, लिसा खुद टूटने वाली होती है। वो अपनी बेटी को कसकर पकड़ती है और दूसरे केबिन में जाने के लिए मुड़ती है। तभी एक दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट और वो आदमी जिसकी आंखों से खून निकल रहा था, दोनों उसे रोक लेते हैं। अगले ही पल वो फ्लाइट अटेंडेंट अचानक खींचकर केबिन के उल्टी तरफ जा चिपकती है। ये देखकर लिसा की बेटी डर के मारे तेज चीख मार देती है और जो आदमी अभी तक बस आंखों से खून बहा रहा था, अब उसके सिर से भी खून निकलने लगता है। 3 सेकंड के अंदर उसका खून फव्वारे की तरह बहने लगता है और वो लिसा के सामने ही मर जाता है। लिसा का दिल दहल जाता है। वो अपनी बेटी को चुप कराती है और कांपते हाथों से केबिन का दरवाजा जोर से खोल देती है। लेकिन जैसे ही वो दूसरे केबिन में जाती है, पूरा केबिन खाली होता है। लिसा को विश्वास ही नहीं होता। क्या पूरे प्लेन में बस उन्हीं के केबिन के कुछ लोग थे? ये तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। लिसा आगे बढ़ती है, एक केबिन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन हर जगह सन्नाटा, हर जगह खाली सीटें। वो वहीं खड़ी रह जाती है, समझ ही नहीं आता क्या करे। तभी उसके शरीर में झटका लगता है। उसकी बेटी गायब थी। अगले ही पल बेटी की आवाज आखिरी वाली सीटों की तरफ से आती है। लिसा पलटकर देखती है और एक पल को उसकी सांस में सांस आती है, लेकिन उसी पल उसकी बेटी के पीछे वही चुड़ैल खड़ी होती है जो उस झूठी दुनिया में थी। अपनी बेटी को बचाने के लिए लिसा दौड़ पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे वो दौड़ती है, उसके दिमाग में सब कुछ साफ होने लगता है। इस बार उसे वो मंत्र समझ आने लगता है जो चुड़ैल ने प्लेन गिरने से पहले बोला था और अचानक सब कुछ बदल जाता है। दृश्य सीधा 20 साल पीछे चला जाता है। सच ये था कि असली समय 20 साल पहले का ही था। जिस चुड़ैल पर लिसा को हमेशा शक था, उसने प्लेन को शाप नहीं दिया था। चुड़ैल को पता था प्लेन का गिरना तय है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो बस वही मंत्र बार बार बोलती रही ताकि छोटी वाली लिसा को आखिरी पल में कम दर्द हो, थोड़ा सुकून मिल जाए। इसी वजह से लिसा का बच जाना, फिर बड़ी होकर मनोवैज्ञानिक बनना और अपनी प्यारी बेटी की मां बनना, ये सब झूठ था। एक बनाई हुई दुनिया थी, चुड़ैल की बनाई हुई। और जो भी मुसाफिर लिसा को आगे वाली उड़ान में मिले थे, वो भी कोई नए लोग नहीं थे। वो वही लोग थे जो 20 साल पहले उसी प्लेन में उसके साथ थे, उसी उड़ान में, उसी हादसे में।